स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। वैसे तो पूर्णिमा तिथि के बारे में, पूर्णिमा तिथि से सभी लोग परिचित हैं। अपने आप में एक बहुत अच्छी तिथि होती है और जो तिथियों की जो 5 श्रेणियाँ, जिसमें नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, तो पूर्णिमा तिथि जो है पूर्णा तिथि की श्रेणी में आती है। तो सामान्य रूप से भी इस दिन अगर कोई भी कार्य किया जाए तो उसका परिणाम जो है बहुत अच्छा होता है, बड़ा सकारात्मक परिणाम होता है और कार्य पूर्ण होने की स्थिति भी रहती है। संभावनाएं जो होती हैं कार्य पूर्ण होने की वो बहुत ज़्यादा रहती हैं। यद्यपि ज्योतिष शास्त्र में इस तिथि को पर्व तिथि भी कहा गया है। तो कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ विद्वानों के मतानुसार कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस दिन वर्जित भी किए जाते हैं, जैसे मुंडन है, विवाह है, यज्ञोपवीत है, गृह प्रवेश है। तो ये सब कार्य जो है पर्व तिथि होने के नाते कुछ विद्वानों के मतानुसार वर्जित होते हैं। लेकिन फिर भी जैसे मान लिया कोई भी शुभ कार्य करना है, धर्म संबंधी धार्मिक कार्य करने हैं, मंत्र का अनुष्ठान करना है, या मान लिया परिवार से संबंधित कोई चीज़ें करनी है, तो उस दिन पूर्णिमा की तिथि में करने से उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक ही होता है। और वर्ष भर में 12 पूर्णिमा पड़ती है और जिस बार मलमास होता है, अधिक मास होता है, उस बार 13 पूर्णिमा होती है। लेकिन कई पूर्णिमा ऐसी हैं जो बहुत विशेष खास होगी। इस बार जो हम बात कर रहे हैं वो है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के लिए, पूर्णिमा के विषय में। इस बार ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है 2 दिन संयोग पड़ रहा है, 3 जून 2023 और 4 जून 2023, यानी शनिवार को और रविवार को। तो इस बार जो पूर्णिमा का जो व्रत है वो 3 जून 2022 को शनिवार के दिन किया जाएगा और स्नान दान के लिए जो पूर्णिमा होगी वो 4 जून 2023 रविवार के दिन। तो पूर्णिमा के दिन जैसे व्रत करके व्यक्ति को, जिसके घर में पारिवारिक कलह कलेश होता है, अशांति रहती है या आर्थिक परेशानी होती है, या कोई ऐसा कार्य है जो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, जिसमें बार बार व्यवधान हो रहे हैं, संतान की दिक्कत है, संतान की कामना की पूर्ति करनी है, तो उसके लिए पूर्णिमा के दिन व्रत करना बहुत ही अच्छा रहता है। उसको इस दिन पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। और पूर्णिमा का व्रत करके खास रूप से, क्योंकि ये चंद्रमा का दिन भी होता है, तो इस दिन चंद्रदेव की आराधना करनी चाहिए। संध्या के समय उनको दूध मिश्रित जल से अर्घ्य देना चाहिए, खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से चाहे आर्थिक परेशानी हो, चाहे संतान की दिक्कत हो, तो भगवान की कृपा से वो सब पूर्ण हो जाता है, चंद्रमा की कृपा से। और अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा का दोष है या चंद्रमा पीड़ित है, या माता को किसी की माँ को कष्ट हमेशा बना रहता है, मातृपक्ष से थोड़ा परेशानी रहती है, तो उसके लिए तो ये पूर्णिमा का व्रत विशेष ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होता है। इसके अलावा इस दिन विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। खासकर उस व्यक्ति को जो बड़े रोजगार व्यवसाय से जुड़ा हुआ होता है और उसको किसी तरह की रोजगार क्षेत्र में परेशानी होती है, या आर्थिक परेशानी, या लेन देन की दिक्कत है, या कर्ज की स्थिति बनी हुई है, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। उस दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें,
श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस बार 3 जून 2023 को शनिवार के दिन चूँकि चतुर्दशी तिथि लगभग 11:30 बजे तक विद्यमान है, तो बहुत ही एक अच्छा बड़ा शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि में रिक्ता तिथि में शनिवार का योग होने से सिद्ध योग बन जाता है। तो इसलिए इस बार 3 जून की जो व्रत की पूर्णिमा है वो बहुत ही विशेष है। इस दिन अगर कोई भी कार्य किसी को करना है या किसी कार्य में रुकावट आ रही है तो उसके लिए विष्णु भगवान की आराधना करें, चंद्रमा की पूजा करें, उससे समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। स्नान दान के लिए 4 तारीख को पूर्णिमा पड़ेगी। इसके अलावा दूसरी एक खास बात यह है कि इस दिन अनुराधा नक्षत्र भी पड़ रहा है, अनुराधा नक्षत्र का संयोग भी है। तो दो चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि तो तिथि और वार का संयोग होने से सिद्ध योग बन रहा है, और दूसरी बात ये है कि अनुराधा नक्षत्र पड़ रहा है। तो इस बार 3 तारीख की जो व्रत की पूर्णिमा है सबके लिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण है, और इसमें हमने क्या करना है वो आपको बताया। अगर इन चीज़ों में किसी को कोई भी संदेह होता है या कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो नीचे हमारा नंबर दिया होता है, उस पर संपर्क करके आप उसके बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा अवसर हो तो उसका लाभ ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये समय जो है, समय और संयोग की स्थिति बार बार नहीं बनती है, जल्दी से नहीं बन पाती है, यदा कदा ही बन पाती है। और अगर कोई भी व्यक्ति जो जितनी भी समस्याएं बताई गई हैं अगर उनसे संबंधित भगवान चंद्रमा की, चंद्रदेव की या विष्णु भगवान की इस तरह से बताए गए क्रम के अनुसार उपासना आराधना करें तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।